जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे लोकप्रिय चैनल आज के ज्ञान में। माघ माह का 5वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप सबने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। कथा प्रारंभ करते हैं। त्रयोदशी जी कहते हैं, हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृंग वंश में ऋषिका नाम के एक ब्राह्मणी थी जो बाल काल से ही विधवा हो गई थी। वह रवे नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्र, सत्यवादी, सुशील, दानशील तथा तप करने देह के सुख वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर अच्छा वृत्ति द्वारा 6 कलाओं में भोजन करती थी। वह तल्य धारण करती थी। वह संतोष से अपना जीवन व्यक्त कर रही थी। उसने रते और कपिल नदी के संगम पर 7 वर्ष तक माघ स्नान किया था और फिर वे मृत्यु के बाद हो गई। माघ माह स्नान के फल से वे दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करती। सुंदर और उपसुंदर दैत्य को नाश करने के लिए ब्रह्म द्वारा त्रिमूलक नाम से अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई थी। अत्यंत रूपवती, गुणवती और अति प्रणय थी तथा वे मुकुट कुंडली से शोभनीय थी। उसका रूप, यौन और सौंदर्य देखने वाला ब्रह्म भी चकित हो जाता था। तिलवान दे रेवी देवी के पवित्र जल में स्नान कर वन में स्थित तभी सुंदर और उपसुंदर के सैनिकों ने चंद्रमा को समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंदर से उनके रूप की शोभने का वर्णन किया। उसने देखने के लिए कमल कामदेव की लज्जा करने लगा। ऐसे परम स्त्री को हमने कभी नहीं देखा। आप भी देखकर बताओगे। जो 2 पर्वतों के बर्तनों पर आई थी, जब वह सुंदरी निशान करती थी और पर्वतों के पाम हिलकर 2 पीड़ा ऐसी होती है, दोनों को ही स्त्री ने सम्मिलित किया है। रतन विवाहित होने के कारण प्राप्त हुआ है, फिर युद्ध में कहीं समाप्त हो गया। उन दोनों को ये देखकर आश्चर्य कि उनकी सेना ने बड़ा कोलाहल को जन्म दिया। तब तिलक कल रात्रि के समान पर्वत से गिरते हुई दशाओं में प्रकाशित किया और आकाश में चला गया। देव कर्म सिद्धि करते ब्रह्म के समान अपने ब्रह्म जी को कहा, चंद्रवती ने तुमको सूर्य के रथ पर बैठाया था। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भागों के भाग तो है। राजन, ब्रह्मणी अब भी सूर्य के रथ के साथ माघ मास में स्नान के उत्तम भोग को भोग रही है। इसलिए श्रद्धा भाव पुरुष को उत्तम गति पाने के लिए यान के साथ माघ माह में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। माघ मास का ये 5वां अध्याय था। बता दें कि माघ मास चल रहा है। माघ मास में गंगा स्नान करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। और बता दें कि अगला अध्याय अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट में भगवान विष्णु जरूर लिखना।